सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह के नाश्ते में अगर गर्मा गर्म पराठे मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। और सर्दियों में जो पराठे सबसे ज्यादा हर घर में बनाए जाते हैं वो है मेथी के पराठे, क्योंकि मेथी काफी अच्छी मिलती है सर्दियों में। तो आज मैं भी आपके लिए मेथी के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो आपने कई बार मेथी के पराठे बनाए होंगे, लेकिन जिस तरह से आज मैं इसे बनाने वाली हूँ शायद ही आपने कभी मेथी के पराठे इस तरह से बनाए होंगे। इन पराठों में ना तो मेथी की कड़वाहट होगी, बहुत ही परतदार, बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे। और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होगी। आप इसे 2-3 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और घर का कुछ बनाकर ले जाना चाहते हैं तो ये मेथी के पराठे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, 2-3 दिन तक ये आराम से चल जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेलास किचन कॉर्नर। आज कुछ बहुत ही बढ़िया टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये बढ़िया मजेदार मेथी के पराठे मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देरी किस बात की, फटाफट बनाना शुरू करते हैं ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही मजेदार मेथी के पराठे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है 1 गड्डी मेथी। तो ये बहुत ही बढ़िया मेथी आजकल मार्केट में मिल रही है, एकदम फ्रेश, एकदम ताजी। तो सबसे पहले मैं इसके जड़ को काटकर अलग कर दूंगी और अब हम पत्तियों को भी डंडी से अलग कर लेंगे। हमने केवल पत्ती का इस्तेमाल करना है मेथी के पराठे बनाने के लिए, डंडी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप में से किस किस को मेथी के पराठे पसंद है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना मत भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को तो ये बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी मेथी की सब्जी या मेथी के पराठे थोड़े से कड़वे बनते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे कि आपकी मेथी की सब्जी या मेथी के पराठे कभी भी कड़वे बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे मेथी के पत्तों को निकाल कर अलग कर लिया है और अब एक बोल में मैं ले लूंगी पानी। इसमें मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच नमक और फिर हम नमक को अच्छे से पानी के साथ घोल कर तैयार कर लेंगे। और अब इसमें मैं डाल दूंगी तैयार किए हुए मेथी के पत्ते। तो यही वो ट्रिक है जिसकी वजह से आपके मेथी के पराठे या मेथी की सब्जी कभी भी कड़वी बनकर तैयार नहीं होगी। इसको हम 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से इस पानी में डुबोकर रखेंगे। ऐसा करने से मेथी की कड़वाहट भी दूर हो जाएगी और साथ में इसमें जो मिट्टी लगी होती है, जो भी इसमें गंदगी होती है, वो नीचे पानी में सेटल हो जाएगा। और इसको करीब 10 मिनट तक इस नमक वाले पानी में डुबो कर रखने के बाद मैं इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लूंगी। तो अगर आप भी अपनी सब्जी में, अपने पराठे में मेथी की कड़वाहट नहीं चाहते हैं तो इस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेथी को अच्छे से निकाल कर तैयार कर लिया है और अब हम इसे बारीक चॉप कर लेंगे। किसी भी हरी सब्जी में मिट्टी बहुत ज्यादा लगी होती है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि उसकी गंदगी को, उसकी मिट्टी को आपने अच्छे से हटाना है, उसके बाद ही आपने इसको चॉप करना है। और मुझे सर्दियां इतनी ज्यादा पसंद है ना, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी हरी सब्जियां हमें खाने को मिलती हैं। और हरी सब्जियों के अलावा बाकी सारी सब्जियां भी काफी अच्छी आती हैं सर्दी के मौसम में, जो कि गर्मी के मौसम में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे मेथी के पत्तों को काटकर यहाँ तैयार कर लिया है। और अब यहाँ एक कढ़ाई में मैं ले लूंगी 1 बड़ा चम्मच देसी घी। इसको थोड़ा सा हम मेल्ट होने देंगे और जैसे ये हल्का सा मेल्ट हो जाए इसमें हम डाल देंगे साबुत जीरा। यहाँ मैं 1 छोटा चम्मच साबुत जीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको हम तड़कने तक थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही जीरा तड़कने लगे और उसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई मेथी। तो ये वो ट्रिक है जिसकी वजह से कि आप इन मेथी के पराठों को ज्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप अपने मेथी के पराठों में कच्ची मेथी का इस्तेमाल करते हैं तो आप उनको ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप मेथी को पकाकर उसका इस्तेमाल करेंगे मेथी के पराठों में तो इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और आप इनको काफी दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए इस मेथी को करीब 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच नमक और बहुत ज्यादा नहीं पकाना है आपने इनको, बस 1 से 2 मिनट तक ही इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पकने देंगे। तो देखिए ये हमारी मेथी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और अब हम इसे एकदम अच्छे से ठंडा होने देंगे। इसको ठंडा होने के बाद ही आपने इसका इस्तेमाल करना है। और जब तक ये हमारी मेथी ठंडी हो रही है हम डो की तैयारी कर लेते हैं। तो डो के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 कप गेहूं का आटा। और अब आती है तीसरे ट्रिक की बारी। इसमें 3 कप गेहूं का आटा डालने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 6 बड़े चम्मच बेसन। बेसन की वजह से पराठे जो है वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे। और साथ में इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच नमक। ये आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और पराठों को अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें मैंने डाल दिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और इनको चटपटा बनाने के लिए 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, साथ में मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्ची और आखिरी में मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच अजवाइन।
क्योंकि पराठे थोड़े हैवी होते हैं तो अजवाइन जो है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसको हथेलियों के बीच में क्रश करते हुए ही हमने इसको आटे में ऐड करना है। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिला लेना है इनको। और पराठे को थोड़ा सा फ्लेवरफुल, थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं करीब 3 स्लाइसेस अदरक के और साथ में 2 हरी मिर्ची। और अब हम इसे दरदरा कूट कर तैयार कर लेंगे। आपने इसका दरदरा पेस्ट बनाना है। वैसे तो आप इसे ग्राइंडर जार में भी पीस कर तैयार कर सकते हैं, लेकिन कूट कर इसका जो फ्लेवर आता है ना, वो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो देखिए हमारा दरदरा पेस्ट इसका तैयार हो चुका है। और अब हम इस तैयार किए हुए पेस्ट को आटे में मिक्स कर देंगे। तो चलिए इसे हम आटे में डाल देते हैं। तो बहुत ही चटपटा, बहुत ही तीखा हमारा ये पराठा बनकर तैयार होने वाला है। और इस हरी मिर्ची और अदरक के पेस्ट को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मलाई। बेसन की वजह से जो बाहर की लेयर होगी वो क्रिस्पी बनेगी और मलाई की वजह से जो अंदर की लेयर होगी ना, वो बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। और मलाई डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पकी हुई मेथी के पत्ते। अब अच्छे से सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को हम आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिला लेना है आपने इनको। और उसके बाद ही हम इसमें पानी ऐड करना शुरू करेंगे, क्योंकि मेथी के जो पत्ते हैं उसमें भी काफी मॉइस्चर होता है, तो उसकी वजह से ही हमारा आटा जो है अच्छे से बाइंड होने लगेगा। और अच्छे से सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को आटे के साथ मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से आप नॉर्मल पराठे के लिए डो बनाकर तैयार करते हैं ना, ठीक उसी तरह का डो आपने इसके लिए भी बनाकर तैयार करना है। तो 3 कप गेहूं के आटे से डो बनाने के लिए मुझे करीब 1 कप पानी लगा। तो आप भी अपने हिसाब से धीरे धीरे करके पानी इसमें ऐड करें जब तक कि इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो बनकर न तैयार हो जाए। तो देखिए ये डो की शेप ले चुका है और अब हम इसे गूंदना शुरू करेंगे। तो जब आटा डो की शेप ले ले उसके बाद हम इसे गूंदेंगे और करीब 3-4 मिनट तक हम इसे गूंदेंगे जब तक कि एकदम स्मूथ बनकर न तैयार हो जाए। तो ये स्टेप भी काफी जरूरी है। अगर आप आटे को अच्छे से गूंदेंगे तो उसमें ग्लूटेन पैदा होगा और ग्लूटेन पैदा होने की वजह से आपकी जो रोटी है वो फटेगी नहीं और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो देखिए मैंने इसे करीब 5 मिनट तक अच्छे से गूंद लिया है और ये हमारा एकदम स्मूथ सॉफ्ट डो बनकर बिल्कुल तैयार है। और आटे को अच्छे से गूंदने के बाद इसको रेस्ट करने देना भी बहुत जरूरी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा तेल मल लेंगे ताकि आटा जो है वो रेस्ट करते वक्त सूखे ना। और इसको अच्छे से तेल से मलने के बाद अब हम इसे ढककर करीब 20 मिनट तक अच्छे से रेस्ट करने देंगे। ये स्टेप आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और 20 मिनट के बाद ये देखिए हमारा आटा अच्छे से तैयार है। तो देखिए आटा एकदम परफेक्ट लग रहा है, एकदम मीडियम सॉफ्ट है, ना तो बहुत ज्यादा गीला है और ना ही बहुत ज्यादा टाइट। तो चलिए अब इसके पेड़े बनाना शुरू करते हैं। तो पेड़े आपने थोड़े से बड़े बनाने हैं, क्योंकि इस तरह के पराठे जब आप बनाते हैं ना, चाहे वो मेथी के पराठे हो, आलू के पराठे हो, मूली के पराठे हो या फिर कोई भी स्टफ पराठा, तो वो थोड़े मोटे ही बनाए जाते हैं क्योंकि वो मोटे ही अच्छे लगते हैं। अगर आप उन्हें पतला बनाएंगे तो बिल्कुल भी बढ़िया टेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें बेलना शुरू करेंगे। तो बेलने से पहले हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे ताकि बेलते वक्त ये चकले के साथ चिपके ना। बहुत ज्यादा आटा आपने नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा इसको आपने सूखे आटे से कोट कर लेना है। और अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। तो मैं आज ये पराठे तिकोन शेप में बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे गोल भी बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो तिकोन पराठा बनाने के लिए पहले हम एक बड़ी गोल रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। और अब इस रोटी के आधे हिस्से में हम थोड़ा सा पिघला हुआ घी ब्रश कर लेंगे। बहुत ज्यादा घी आपने नहीं लगाना है, बस हल्के से इसको ब्रश कर लेना है। और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने के बाद ये एक सेमी सर्कल इसका बनकर तैयार हो जाएगा। और अब इस सेमी सर्कल हिस्से में भी हम दोबारा से आधे हिस्से में यही पिघला हुआ घी लगा देंगे। इसको भी आपने हल्के से ब्रश करना है, बहुत ज्यादा घी नहीं लगाना है। और दोबारा से हम इसको फोल्ड करके इसका एक तिकोन शेप बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हम इस तैयार किए हुए तिकोन पेड़े को दोबारा से थोड़े से सूखे आटे से कोट कर लेंगे। बहुत ज्यादा आटा आपने नहीं लगाना है। अगर आप बहुत ज्यादा आटा लगाएंगे ना तो ये फ्राई होते वक्त इसमें ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा आटा आपने नहीं लगाना है। और अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। तो हल्के हाथों से बेलते हुए हम इसका एक बड़ा तिकोन शेप बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसके बीच में जो हमने घी का लेयर लगाया ना, उसकी वजह से जो हमारे पराठे हैं उसमें बहुत ही बढ़िया लेयर्स बनकर तैयार होंगे। तो देखिए ये मैंने अच्छे से इसको तिकोन शेप में बेलकर तैयार कर लिया है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको पतला बिल्कुल भी नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा ही बेलना है। तो चलिए अब इसे सेक लेते हैं। तो इसे सेकने के लिए मैंने पहले से ही तवा हल्का गरम कर लिया है। तवा ना तो बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही ठंडा, एकदम मीडियम हॉट तवा आपने गरम करना है। अब हम इसके एक साइड को अच्छे से सिकने देंगे। जब इसमें हल्के से ब्राउन स्पॉट्स आ जाए तब हम इसे फ्लिप करेंगे, मतलब कि पलटेंगे। तो देखिए इस तरह के ब्राउन स्पॉट्स इसमें नजर आने चाहिए, तभी आपने इसको पलटना है, कच्चे में नहीं पलटना है। और जब तक नीचे वाला हिस्सा भी पक रहा है, ऊपर वाले पके हुए हिस्से में हम अच्छे से देसी घी लगा लेंगे।
तो मैं यहाँ देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी के साथ पराठे सबसे बढ़िया टेस्ट करते हैं। अच्छे से इसको आपने पूरे पराठे में मल लेना है और आपने इन पराठों को हल्के हल्के से प्रेस भी करना है ताकि ये इवनली हर तरफ से पक जाए। तो देखिए पराठे को मैंने अच्छे से घी से मल लिया है। अब हम इसे पलट देंगे और ये देखिए दूसरी साइड में भी आपको ब्राउन स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे और थोड़ा थोड़ा सा मैं इसे बीच बीच में प्रेस करती रहूंगी। और अब इस हिस्से में भी हम थोड़ा सा पिघला हुआ घी लगा देंगे। अच्छे से इसको भी हम पूरे पराठे में मल लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से उलटते पुलटते हुए हम इस पराठे को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्प न हो जाए और इसके ऊपर ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स न बन जाए। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने इनको हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। और ये देखिए कितने बढ़िया कितने करारे हमारे ये पराठे बनकर तैयार हो रहे हैं। बहुत ही प्यारा इनके ऊपर कलर भी आया है और एकदम क्रिस्प ये बनकर तैयार हो रहे हैं। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं तवे से। और ये हमारा पहला पराठा तो बिल्कुल तैयार है। बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही गोल्डन ये बनकर तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। और इसी तरह से हम बाकी पराठे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही इजी है इसे बनाना और खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। खासकर सर्दियों के मौसम में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे गर्मा गर्म बनाकर नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, दिन के खाने में या फिर रात के खाने में भी आप इसे बनाकर अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने इसे बनाया है, अगर वही स्टेप फॉलो करके आप भी इसे बनाएंगे तो ना तो इसमें आपको मेथी की कड़वाहट महसूस होगी और ये बहुत ही खस्ता करारे और मजेदार बनकर तैयार होंगे। और इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इसको आप कैरी कर सकते हैं, 2-3 दिन तक ये आराम से चल जाते हैं। और खाने में टेस्टी होने के साथ साथ मेथी के पराठे काफी हेल्दी भी होते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। तो देखिए जिस तरह से मैंने पहले पराठे को बनाया था उसी तरह से मैं ये बाकी पराठे भी बनाकर तैयार कर लूंगी। बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारे और बहुत ही मजेदार हमारे ये मेथी के पराठे बनकर तैयार होंगे। तो अगर आपको भी मेथी के पराठे पसंद है तो एक बार इसे मेरे बताए तरीके से बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आप इसे एक बार इस तरह से बनाएंगे तो हर बार आप इसे ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे मेथी के पराठे बनकर बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और आप इन्हें ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों को टिफिन में भी डालकर ये दे सकते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया इसके लेयर्स बनकर तैयार हुए हैं, एकदम परफेक्ट लग रहा है। बाहर से एकदम क्रिस्प है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया हमारे ये पराठे बनकर तैयार हुए हैं। और ये दिखने में ही इतने लाजवाब लग रहे हैं तो सोचिए खाने में कितने मजेदार होंगे। बहुत ही बढ़िया ये टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे पराठे सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप इन पराठों को ऐसे ही गर्मा गर्म दही, रायता या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे मशरूम पिकल यानी कि मशरूम के अचार, थोड़े से बटर और दही के साथ सर्व कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया मजेदार ये कॉम्बिनेशन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको ये किसके साथ पसंद है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब मैं फटाफट टेस्ट करके बताती हूँ कि हमारे ये मेथी के पराठे कैसे बनकर तैयार हुए। दिखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, एकदम क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए हैं। अंदर से बहुत ही मुलायम है, बाहर से एकदम क्रिस्प है। तो देखिए कितने मजेदार ये पराठे लग रहे हैं और ये वाकई में बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। बाहर की जो लेयर है वो एकदम क्रिस्प है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा लग रहा है, मेथी में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है और इसमें हमने बाकी जो मसाले डाले थे उसकी वजह से ये बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही चटपटा बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस मेथी के पराठे को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई कि नहीं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।